अगर आप लोगों में से किसी के पास ये वाली बीपीएससी की पीवाईक्यू ई बुक नहीं है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन चेक करके उसको मंगा सकते हैं। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करें, आपको ये मिल जाएगा। इस बीपीएससी पीवाईक्यू किताब के अंदर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है भाषा का पेपर, आपको मिलता है जनरल स्टडीज़ का पेपर एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मनोविज्ञान का पेपर भी मिलता है। यानी कि तीनों पेपर एक ही जगह। और सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि आपको टीआरई 1 की आपको अलग से पीडीएफ नहीं उठानी है, टीआरई 2 की आपको अलग से नहीं उठानी है, टीआरई 3 की आपको अलग से नहीं, सारा कुछ एक साथ संपूर्ण रूप से आपको मिलता है इस बीपीएससी पीवाईक्यू ई बुक के अंदर, जो आपको अवेलेबल हो सकती है जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए 3 सिंपल से स्टेप्स उसको आप फॉलो करते हैं। उसको आप फॉलो कर लीजिए और आपको सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। आपके टीआरई 1 का पेपर, 2 का पेपर, 3 का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका जब भी पेपर होगा टीआरई 4, अब ये कब होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी आपका पेपर होगा आपको ध्यान रखना है क्या? आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप जो है अच्छे से पीवाईक्यूज़ लगा कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चल रही है बातें कि आपका जो बीपीएससी के अंदर है वो सब्जेक्टिव होने वाला है या फिर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अब वो तो देखिए जब फाइनल आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी यहाँ पर कंफर्म होगा। ऐसा आप ना करें कि अभी से जो है आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव बनाया तो आप मान के चलो पेपर आपका जो है बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, और ये लगता नहीं है यहाँ पर ये इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अच्छा एक सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है, अगर आप बीपीएससी का पैटर्न जानते हैं तो होता है आपका प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है एंड देन आपका यहाँ पर फिर इंटरव्यू वगैरह होता है। अगर टीचर रिक्रूटमेंट में तो ये एकदम पराकाष्ठा वाली बात है यहाँ पर कि इस प्रकार से पैटर्न सेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एपी एग्जाम्स के लिए होता, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता तो बहुत अच्छा था ये, लेकिन यहाँ पर टीआरई की अगर ये होता है तो ये मतलब बहुत ही दुखदाई वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं संपूर्ण रूप से। अगर ये हो गया तो आप मान के चलिए काफ़ी सारे लोग जो आज की तारीख में क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। टीआरई 3 का कब से वेट कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर हाथ छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो पैटर्न इस प्रकार से चेंज कर देंगे तो। ठीक है, मतलब ऐसा हम कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी यहाँ पर कोई एवरेज से निम्न बच्चा भी अगर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एवरेज के सिनेरियो में बोल रहे हैं कि आप देखिए केवल इस एग्ज़ाम के भरोसे तो बैठे नहीं हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कहीं और टीचिंग कर रहे हैं, आप कहीं और कुछ पढ़ा रहे हैं, आप कहीं और किसी चीज़ में आप इंक्लूडेड हैं। ठीक है, हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, काफ़ी सारे लोग के जो बच्चे हैं 10th-12th में हो सकते हैं, कुछ भी सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन उस सिनेरियो के साथ में ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी बताया आपको 3-4 कैटेगरी के लोग यहाँ पर, अगर आप उनमें से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम पास करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी जितनी आसानी से आप कर सकते हो उससे आपको जो है और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। मतलब ऐसा समझिए इसको आप यहाँ पर कि आपको अगर यहाँ पर शक्कर की बोरी अगर आपको लेकर जानी है ए जगह से बी जगह पे, तो इसको अभी आप ले जाओगे आराम से 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जो भी है उठाकर, आप 20 kg इसको आप उठाकर यहाँ तक चले जाओगे। लेकिन अब क्या होगा इसी सिनेरियो में अगर पानी गिर जाता है, ठीक है, तो यही 20 kg का जो आपका रास्ता आप फटाफट तय कर सकते हो, उसमें क्या होगा आपको थोड़ी सी और देर लग जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अभी एवरेज बच्चा है, एवरेज से निम्न बच्चा है, उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। जो स्टूडेंट फेज़ में है या फिर जो है साइकोलॉजी में लगे हुए हैं सुबह शाम दिन रात, उनके लिए जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा? पहला प्रेफरेंस यही रहेगा कि आपका पेपर 100%, हम भी यही चाहते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए कि आपको प्री भी करना है, मेंस भी करना है। ठीक है, और ये कैसा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव ही रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सारे के सारे सवाल आपके 120 MCQs जो भी आते हैं वो कैसे रहें, वो सभी के सभी आपके ऑब्जेक्टिव रहें। आपको इसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के करियर तबाह हो जाएंगे। बहुत लोग जो आज एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं बड़े आसानी से, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। और फिर क्या है, यहाँ पर द्वेष की भावना भी आएगी। टीआरई 1, 2 और 3 में जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके साथ में, मतलब फिर आप इनको भी अच्छा बुरा भला जो भी है, ठीक है, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, सभी प्रकार के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आप ऊपर वाले से यही प्रार्थना करें, यही दुआ करें, ठीक है, यही कामना करें जो भी आप करते हैं कि आपका पेपर
देखिए अब ये कैसा होगा ये आपके हाथ में नहीं है, आप अपना पढ़ाई जारी रखें यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा आपने जो है डेली एक प्रे भी करना है यहाँ पर कि आपका जो ये जो पेपर अगर आपका होता है तो किस प्रकार से हो, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 4.0 तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये हम कहेंगे। हाँ 5.0 में लगाओ, बिल्कुल लगाओ आप 5.0 के अंदर, प्री लगा दो, मेंस लगा दो और हथकड़ियाँ लगा दो, कुछ कुछ लगा दो यहाँ पर, ठीक है। 15-20 बार आप ये एग्जाम ले लो, चल जाएगा 5.0 में कंप्लीटली ओके, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी भी आप इसको रिलीज करोगे 5.0 के लिए कंप्लीटली ओके। लेकिन 4.0 जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पर कंप्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके ये तो काफ़ी बात कर ली हमने यहाँ पर। अब हम आते हैं मेन यहाँ पर, क्योंकि ये बात भी ज़रूरी है, बच्चे जो है निराश हो रहे हैं, ये प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, आप चिंता ना करें, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो भरसक प्रयास रहेगा यहाँ पर कि आप जो है 4.0 के अंदर ये इन के इन प्रकार किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को हथिया लें, इसको आप प्राप्त कर लें। एक बार आपका ये लग गया, एक बार आपका फाइनल डीवी हो गया, फिर कोनो चिंता नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं आपकी, ठीक है। ओके लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपको ना 2 प्रकार के पैटर्न आपको दिख रहे हैं, और इसलिए हम कहेंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास PYQs होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। PYQs अगर आपके पास होंगे, आप क्या कर सकते हैं, उससे आप स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी कोर्स कोचिंग के भी आप जो है। लेकिन अब जो है आपको ध्यान रखना है, आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए, वो अब ये और भी तगड़ी होनी चाहिए। आपको ये देखिए स्क्रीन पे आपको 2 प्रकार के सवाल दिख रहे हैं, सवाल नंबर 41 एंड सवाल नंबर 44, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन उसी के साथ साथ ये जो सवाल है ये आपका डिफ़िकल्ट सवाल है, ठीक है। ये सवाल कौन से लेवल का है, ये आपके नेट के लेवल का है, ये एक आपका UGC नेट के लेवल का सवाल है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के सवाल अब क्या करना है 4.0 के लिए, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, आपको इन दोनों स्टैंडर्ड पे सवाल प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आगे इसी PDF के अंदर कि जो आपके यहाँ पर 3.0 के जो सवाल हैं वो कैसे हैं, 3.0 के सवाल आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। 3.0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सवाल का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई उठा दिया गया है, और इसके लिए आपको जो है और भी ज़्यादा तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट परसेप्चुअल एबिलिटीज़ आर इननेट। अब ये सवाल आपका कदापि आपका NCERT से सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको आप NCERT 11th-12th के बेस पर आप इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने नेट के स्टैंडर्ड का उस लेवल का पढ़ा हुआ है या फिर आपने PhD वगैरह के लेवल का पढ़ा हुआ है, तब उम्मीद है कि आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो एबिलिटीज़ है कैसी होती है, जन्मजात यहाँ पर होती है, कौन सा यहाँ पर व्यक्ति बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, कौन सा बोलेगा। तो ये जो सवाल है क्या करते हैं, आपके एग्ज़ाम को ये डिफ़िकल्ट बनाते हैं, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी कि आपने PYQ को आइडेंटिफाई करके रख लेना है और आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर TRE 3 के अंदर वो इस लेवल तक गए हैं तो आपको मान के चलिए कि 4 के अंदर ये जो लेवल है और हाई जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर उन्होंने एम्पेरिसिस्ट पूछा हुआ है, हिंदी वाले के लिए बात करें, यहाँ पर अगर उन्होंने पूछा हुआ है आपका अनुभववादी, यहाँ पर देखिए नीचे, तो क्या है आपको वो जो है यहाँ देखिए अनुभववादी लिखा हुआ है। आगे के सिनेरियो में वो आपसे तार्किकवादी भी पूछ सकते हैं, रेशनलिस्ट भी पूछ सकते हैं, आपसे रेने डेकार्टेस भी पूछ सकते हैं, और आपसे काफ़ी सारी चीज़ें उनके द्वारा यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 सवाल हैं आपके, ठीक है, हेल्थ बिलीफ मॉडल, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी और ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। अगर आपको ये सवाल सही करना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने UGC नेट की यूनिट नंबर 10 प्लस यूनिट नंबर 7 अगर आपने कवर की है, सारी चीज़ें इसके अंदर से आपको यहाँ पर बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनमें से कुछ भी यहाँ पर छोड़ दिया है तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन देखिए सवाल हम आपको डराना नहीं चाहते, सवाल देखिए बहुत आसान है, ठीक है। सवाल यहाँ पर बहुत आसान है, केवल आपको एक कीवर्ड फाइंड करना है, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। आपको पूरा यहाँ पर कचरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 4.2 के लिए आपको रहेगी, ठीक है। ये आप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक ही मौका मिलेगा, और उस एक मौके में अगर आपने कुछ छोड़ दिया तो फिर आप समझ जाओ क्या हो सकता है आगे, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी दी गई है किसके द्वारा, आपके रियान एंड डेसी के द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अंदर केवल आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर आर्क, ठीक है। आर्क बोलिए या कार बोलिए, जो भी आप बोलिए, केवल आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, आपका हमेशा सवाल सही होगा, ठीक है। एम्फेसाइजेज द सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स,
जिसके अंदर आपकी ऑटोनॉमी आती है, ए हो गया आपके लिए, कॉम्पिटेंस आता है आपका सी के लिए, और आर आता है किसके लिए आपका यहाँ पर रिलेटेडनेस के लिए। ये आपको ACR बनना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आज के बाद क्या इसके अंदर डिटेल है, किसने दिया क्या दिया, वो तो जानना ही है, लेकिन सवाल कहाँ से बनेगा आपका मैक्सिमम, आपका सवाल बनेगा मैक्सिमम यहीं से, ठीक है। ACR आपको बार बार ये कार पूछी जाएगी। इस कार को कौन ड्राइव करता है? ड्राइव करते हैं आपके रेयान डेसी, डेसी एंड रेयान जो है ये इसको ड्राइव करते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आप मान के चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी ये SDT। और यहाँ पर देखिए BPSC वही चाहता है कि क्या ये जो बच्चा सरकारी नौकरी पाना चाहता है, क्या इसको इतना बेसिक नॉलेज है या नहीं। अगर देखिए केवल 2 ऑप्शन में दिया है 3 के साथ 1, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें आपको मैच करनी है, बाकी चीज़ें आपको जो है फाइंड आउट करनी है क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये दिया है आपको ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, ठीक है। ये भी कहाँ का सवाल है? ये भी आपके UGC नेट का एक PYQ बेस्ड सवाल है, ठीक है। और ये जो है आपका सेकंड के साथ मैच करेगा, यानी फर्स्ट इसका आंसर होगा। आप इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आपको मिलती है इसके नीचे अंडर यहाँ पर, उसमें जाके आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि यस इसका आंसर यहाँ पर यही है, ठीक है। इसका यहाँ देखिए आपको इस ई-बुक के अंदर सभी की आपको जो फाइनल आंसर की है वो भी आपको इस प्रकार से मिलती है प्रत्येक सेट के लिए। तो आपका जो सेट यहाँ पर दिया होगा इस ई-बुक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ मैच कर सकते हैं और अपना जो है आंसर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है BPSC आंसर भी डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ये आपको जो है चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर वर्किंग हाइपोथेसिस इज एक्सप्लेन्ड इन सम अदर कंटेक्स्ट, ठीक है। आपके 73 नंबर का सवाल है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 73 नंबर का सवाल इन्होंने यहाँ पर दिया है, और देखते हैं कुछ किया था क्या उन्होंने। नहीं, साइकोलॉजी के अंदर उतना करते नहीं है, काफ़ी यहाँ पर जो है लोग रहते हैं एंड ये भी पढ़े लिखे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजी के अंदर आपको उतना चेंजेस देखने नहीं मिलते, कभी कभी जो है गलतियाँ कर देते हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखिए परेशान नहीं होना है, आपने केवल क्या करना है, आपका जो भी सेट आपको मिलता है इस ई-बुक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप इस अपनी जो आंसर की है उसको आप चेक करें और उन आंसर को आप यहाँ पर सही मार्क करने का प्रयास करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 148, दोज चिल्ड्रन हु आर ओवर प्रोटेक्टेड आर टेंड टू डिस्प्ले। डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट सवाल है? ये लिंक कर रहा है कहाँ से, आपकी स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग एंड बॉमरेंड एंड उन सब से यहाँ पर लिंक कर रहा है, बॉल बॉय और वो सब चीज़ें जो है आपकी, ठीक है, स्ट्रेन सिचुएशन, वहाँ से आपका ये सवाल लिंक कर रहा है। लेकिन आपके कट ऑफ में इसने जो है बड़ा इजाफा नहीं किया लास्ट टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल नहीं बनेगा, सवाल नंबर 147 जो पूछ रहा है व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग, किस प्रकार से होती है प्रोसेसिंग आपकी मेमोरी की, सेंसरी मेमोरी, STM, LTM, एनकोडिंग, स्टोरेज रिट्रीवल। अगर ऐसे वाले आंसर आपने गलत किए तो क्या होगा, आपका फेल होना तय है, ठीक है। आप कट ऑफ पार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति से ये सवाल नहीं बन रहा है एग्ज़ाम के अंदर, वो सवाल वो पास होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है आपका कहाँ से है पता है आपको, ये आपका डायरेक्ट NCERT से लिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट NCERT से लिया हुआ है। अगर अभी आपको नहीं बन रहा, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ऐसा ना होने पाए। अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट स्टेप इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग। आप बस यहाँ पर देखिए सवाल का जो लेवल है वो आपका जो है बढ़ गया है, कहाँ से, आपके यूनिट बोल रहे हैं TRE 1 से काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये सवाल आपको लिख कर दे सकते हैं, ये सवाल कभी नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है। BPSC इज़ नॉट गोइंग टू आस्क एवर, ये सवाल आपका कभी नहीं आएगा। अगर गलती कौन करेगा, जो इस सवाल को पढ़ने के पीछे पागल हो जाएगा कि मुझको जो है चैंपियन, गैरी कैस्परोव, इनके बारे में मुझे पूरा जानना है, क्या हुआ क्या नहीं। इसका जो फाइनल आंसर की मैं दिया है उसको याद रखो। अगली बार अगर सवाल जो कि नहीं आएगा, अगर आता है तो जो आंसर रहेगा उसको मार्क कर दो। आप देखिए TRE 4 के अंदर आपको 4 क्या, 5 क्या, 6 क्या, ये सवाल अब आपको हार्डली ही कभी देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयर सिनेरियो में आपको देखने मिलेगा। लेकिन यस, ऑन द बेसिस ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये जो सवाल है आपको गार्डनर के ऊपर, ये आपको बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। अ पर्सन हु लॉस्ट टच विद रियलिटी मिल जाएगा आपको NCERT में। अब ये देखिए सवाल नंबर 139, 2 स्टेप कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज वॉज प्रपोज्ड बाय। ये जो सवाल है अगर आप गलत करोगे आपका फेल होना तय है, निश्चित है। 4.0 के अंदर अगर आप इस स्तर का आसान सवाल डिलीट बोल रहे हैं, गलत करते हो तो, ठीक है, आपको फेल होने का पूरा मौका मिलेगा आपको, ठीक है।
अगर आप ऐसे सवालों को गलत करते हो। क्यों? क्योंकि ये सवाल भी कहाँ से लिया है, आपको NCERT से लिया हुआ है। तो बीपीएससी चाहता है कि जो बच्चा यहाँ पर आपका जो है बीपीएससी चाहता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर NCERT पढ़कर आ रहा है उसके पास स्कोप रहे कि वो पास करे। ठीक है, उसके पास स्कोप रहेगा कि वो एग्ज़ाम को पास करे। लेकिन जो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करेगा, आप मान के चलो आपके जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं आपको बढ़ जाएंगे कि आप फेल करोगे। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक बात उनके लिए जो सोचते हैं कि हम बहुत हाई फाई स्टडी कर लेंगे, हम जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमको चीज़ें बन जाएंगी, हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इवन भले ही आप UGC नेट लेवल की तैयारी करके जाओगे, ठीक है, स्टिल पॉसिबिलिटी है कि आप जो है बीपीएससी के अंदर आप जो है एग्ज़ाम यहाँ पर फेल कर दो। ठीक है, इसकी पूर्ण संभावना रहेगी कि जो ज़्यादा अपने आप को वो बोल रहे हैं कि हम जो है पढ़ लेंगे, UGC नेट के स्तर का पढ़ लेंगे, पढ़ना है आपको, ठीक, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना जो बेसिक्स है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये आप लोग के लिए एक चैलेंज है। आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा 100 रुपये का इनाम। ठीक है, 100 रुपये का इनाम अगर आपको मिलेगा यहाँ पर, अगर आप क्या करते हो, अगर आप फाइंड आउट करते हो ये सवाल किस किताब में आपको पढ़ने मिलेगा, ले आओ, आप दुनिया की कोई किताब उठा कर ले आओ, बता देना यहाँ पर कि 2 स्टेप कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज वॉज प्रपोज्ड बाय, इनमें से किसने दिया हुआ है, आपको 100 रुपये का इनाम मिलेगा। तत्काल प्रभाव से कमेंट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा और जो है आप मेल कर दीजिएगा जैसे ही आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि चलिए देखते हैं कौन करता है। यहाँ पर आपके लिए 100 रुपीज़ रहेगा यहाँ पर कैश प्राइस। ठीक है, 100 रुपीज़ रहेगा अगर आपको मिल जाता है यहाँ पर ये सवाल तो। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। आपका काम कितना है, आपका काम केवल इतना यहाँ पर यह है कि आप जो है 2 स्टेप कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज, इसको ढूंढ कर ला कर दिखा दो यहाँ पर कि आपको एक किस किताब में मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 100 रुपये का कैश प्राइज आपको जो है व्हाट्सएप पे, आपको फ़ोनपे पेमेंट जो भी आपका रिसीवर है वहाँ पर आपको ये प्रदान कर दिया जाएगा। केवल आपने करना क्या है, यहाँ कमेंट करना है आई विल डू इट, या फिर BPSC 4.0, BPSC 4.0 कमेंट करिए। ठीक है, BPSC 4.0 लग जाइए इसको ढूंढने में। 100 रुपये आपके वेट कर रहे हैं, उसको आप ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ करनी है आपको, केवल क्या, हमको वो फ़ोटो भेजनी है आपने मेल के ऊपर, नीचे आपको ID मिल जाएगी, वहाँ पर आप जो है फ़ोटो भेजिए कि आपको एक किस किताब के अंदर मिलेगा। क्योंकि आपको जान के शॉकिंग होगा, ऐसी कोई किताब नहीं है जहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड किताबों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन केवल आपको बता दें, यहाँ पर एक किताब के अंदर मिलेगा आपको, वो एक किताब के अंदर मिलेगा, और वो कौन सा है, वो है आपका NCERT। ठीक है, तो जो लोग हाई फाई स्टडी करने की ओर ध्यान देते हैं कि हम सारा कुछ हम जानते हैं, पढ़ लेते हैं, आता है हमको, यहाँ पर देखिए ये सवाल जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, 2 स्टेप्स कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज, ये लिया गया है आपका NCERT से। ठीक है, तो अब जो आपको फोटो भेजनी है वो भेजनी है NCERT के अलावा, NCERT 11th-12th के अलावा आप इसको सवाल को ढूंढ कर ला कर दिखा दो। मोहसिन ने, रॉजर्स ने, लाइकर्ट ने, किसने दिया है, ये कौन सी किताब के अंदर है, इसको आपको लाना है। ठीक है, ये गलती मत करिएगा, NCERT मत भेज दीजिएगा। ठीक है, NCERT में तो दिया ही हुआ है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं सवाल कहाँ से आ रहा है, आपके NCERT से आ रहा है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, कहाँ से आ रहा है सवाल, NCERT से। तो जो हाई फाई किताबें पढ़ रहे हो उसको बंद कर दो, NCERT। अच्छा, और अगर आपको फोटो नहीं मिले, वो आपको नहीं मिले, कहाँ दिया है, 2 स्टेप कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज, तो आप जो है चुपचाप ये PYQ ई बुक खरीद लो और इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि PYQ आपको लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इन सवालों के बारे में ऑलरेडी देख लिया था हमने यहाँ पर, और ये जो सवाल है आपका, ये सवाल देखिए एरिक्सन वाली स्टेज आपको आएगी हमेशा, ये आपका सारा कुछ है चलेगा। ये सवाल देखिए, ये भी कभी नहीं आएगा। ठीक है, चूजिंग आ वोकेशन, फ्रैंक पर्सन्स, एल्बर्ट हुबार्ड, मेयर ब्लूमफील्ड, ये भी आपका जो है बेकार सवाल है, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से आप जो है क्या करें, आप प्रैक्टिस करें अपने आने वाले इस BPSC एग्ज़ाम के लिए, और आपको जो है अच्छे से लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 4.0 के लिए। जब भी एग्ज़ाम होगा, फिलहाल यहाँ पर जो है कोई भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है किस प्रकार से पेपर होगा, क्या होगा। जब भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप जो है यहाँ पर भाषा की तैयारी, GS की तैयारी और मनोविज्ञान, अभी आपका जो पेपर है TRE 1, 2 और 3, इसके लिए आपने जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। PYQs आपने लगाने हैं, ये आपके 80 + 80 और +80 कितने हो गए आपके, 8 या 24। यहाँ पर आपको 240 सवाल जो हैं क्या करना है, आपको रटे हुए होना चाहिए, उनके पीछे कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और पूरा का पूरा आपको जो है
याद होना चाहिए यहाँ पर कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर आप ये 240 सवाल कर लेते हो, आप मान के चलो 50% सवाल आपको इन्हीं टॉपिक से देखने मिलेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके आने वाला एग्ज़ाम जब भी इसका ऑफिशियल आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाएगी आपको बता देंगे, आप तैयारी को और तेज़ कर दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप क्या करें, आप जो है PYQ को आइडेंटिफाई करें, उसको देखें कैसी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। काफ़ी सारी चैनल के ऊपर वीडियोज़ हैं, उनको यहाँ पर देखिए और PYQ की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, ठीक है। जिन लोगों के पास ये PYQ ई बुक नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सिंपल से 1 2 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको आप फॉलो करते हैं, आपको तत्काल प्रभाव से ये वाली ई बुक यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। जिसको लेकर आप जो है अपनी PYQ की प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, तो इसका आप लाभ उठाएं। मुलाकात होगी आपसे जल्द ही अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।